हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 179 को लेकर के है। सेक्शन 179 लायबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करता है। जनरली परसेप्शन ये रहता है एसएससीज के दिमाग में कि प्राइवेट लिमिटेड के केस में यदि कंपनी अपने टैक्सेस को नहीं दे पाएगी तो लिमिटेड लायबिलिटी होने की वजह से उनके डायरेक्टर्स पर कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। लेकिन सेक्शन 179 कंपनी की इनकम टैक्स की लायबिलिटी को उसके डायरेक्टर्स तक भी एक्सटेंड करता है, बशर्ते सेक्शन 179 की जो कंडीशंस हैं वो पूरी होनी चाहिए। लेकिन जनरली ऐसा देखने को मिलता है कि जब कभी भी किसी कंपनी की लायबिलिटी क्रिएट होती है, स्पेशली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, तो कई बार असेसिंग ऑफिसर बिना कंपनी के अगेंस्ट रिकवरी किए बिना डायरेक्टर से रिकवरी करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति के अंदर बिना कंपनी के रिकवरी की प्रोसेस को स्टार्ट किए बिना या बिना ये स्टेप्स लिए हुए कि कंपनी से पैसा रिकवर करना है टैक्सेस को, क्या एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डायरेक्टर्स की तरफ मूव कर सकता है? यही इशू प्रेजेंट केस में एक रिट पिटीशन के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एक केस मंजुला भव्या डी रीता वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया। यह केस 472 ITR पेज नंबर 116 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 19 जून 2023 को आया। प्रेजेंट केस में कंपनी की इनकम टैक्स की लायबिलिटी को रिकवर करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी के डायरेक्टर्स के अगेंस्ट सेक्शन 179 का ऑर्डर पास किया। एसएससी ने इस सेक्शन 179 के ऑर्डर को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन के द्वारा चैलेंज किया। एसएससी का यह कहना था कि सेक्शन 179 तभी इन्वोक किया जा सकता है जब रेवेन्यू सारे स्टेप्स ले चुका हो अपने टैक्सेस को रिकवर करने के लिए कंपनी से, या और यह साबित कर चुका हो कि अब कंपनी के पास कोई ऐसे एसेट्स नहीं है जिससे टैक्स रिकवर हो सकता है। और दूसरा, डायरेक्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए यह बताने के लिए कि जो नॉन रिकवरी ऑफ द टैक्स है वो डायरेक्टर्स के ग्रॉस नेग्लेक्ट की वजह से या मिसफिशियंस की वजह से या कंपनी के अफेयर्स को लेकर के ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से नहीं है। जब तक एसएससी को यह अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती तब तक सेक्शन 179 को इन्वोक नहीं किया जा सकता। जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मैटर को सुना तो बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो सेक्शन 179 का ऑर्डर पास किया गया है वो सेक्शन 179 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरे किए बिना पास किया गया है और प्रेजेंट केस के अंदर कोई भी स्टेप्स ऐसे नहीं लिए गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जिससे ये पता चले कि उन्होंने कंपनी के असेट्स को लोकेट करने की कोशिश की है और जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं जिनके अगेंस्ट सेक्शन 179 की कार्रवाई की गई है उनको यह एस्टेब्लिश करने का मौका नहीं दिया गया कि जो रिकवरी है वो डायरेक्टर्स के मिसफिशियंस की वजह से, ग्रॉस नेग्लिजेंट की वजह से या ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से है कंपनी के अफेयर्स में। फ्रेंड्स, हालांकि इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो सेक्शन 179 का ऑर्डर पास किया था उसको क्वेश किया, लेकिन ये केस इस चीज का एक बहुत बड़ा सबक है आज की डेट में, क्योंकि ये देखने को मिलता है कि जब कभी भी कोई डिमांड क्रिएट कर दी जाती है तो सेक्शन 179 की पावर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो बहुत कैजुअली इन्वोक करता है। हालांकि सेक्शन 179 की पूरी अपनी एक मर्यादा है। सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह साबित करना है कि उन्होंने सारे स्टेप्स लिए कंपनी से टैक्स को रिकवर करने के लिए और फिर उन डायरेक्टर्स को एक मौका दिया जाना चाहिए ये बताने के लिए कि जो टैक्स की रिकवरी है वो उनकी मिसफिशियंस की वजह से नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मंजुला डी रीता
भव्या डी रीता वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 472 ITR पेज नंबर 116 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने 19 जून 2023 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।